जल्दी से बता दीजिए क्या लिखा है। देखिए, मैं केवल 2 चीजें मैंने लिखी हैं कि कांग्रेस 125 पार, आपने पिछले शो में कहा था, मैं इसलिए लिख के बैठा हूं, और बीजेपी इस बार गुजरात पार। बीजेपी इस बार गुजरात से पार हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। कांग्रेस 125 पार और बीजेपी गुजरात के पार, और केवल मोदी साहब नहीं। ठीक है अंजना जी, आप आज हालत यह है कि 4-4 सीएम, आलोक जी इसको लिख के रखिएगा, असम के आपने लिख सीएम के रख दिया वहां है। पर मेघालय पर बॉर्डर पर प्रॉब्लम चल रही है, एक लेकिन बार वो फिर यहाँ से पर दिखा हिंदू दीजिए, मुस्लिम इनका करने फुल पे चल फ्रेम रहे एक बार शॉट बना हैं। लीजिए। दूसरी चीज, एक बार दर्जन फुल से फ्रेम ज्यादा शॉट बना केंद्रीय लीजिए मंत्री आलोक जी का। आलोक जी ठीक है, आलोक जी की ये फोटो के साथ ये देखिए, बीजेपी गुजरात पार कह रहे हैं और कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी 125 पार। मैं लौट रही हूँ सर अब आपके पास, अब रुके रहिए, आपकी ये फोटो हम लोगों के पास हो गई रिकॉर्ड। हसन साहब, मेरा सवाल अब आपसे है, आप ओवैसी साहब की पार्टी से हैं। देखिए, कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं जो उम्मीदवार कम उतारती हैं लेकिन चर्चा में ज्यादा रहती हैं, वोट कम मिलते हैं लेकिन वोट काटने या फिर जोड़ने की वजह से दूसरों को हारने और जिताने की कहानियां खूब चलती हैं। वैसी ही पार्टी आपकी है, 14 सीटों पर उतर रहे हैं, ओवैसी साहब को अलग अलग जगह पर पहुंचा रहे हैं आप। लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम समाज के लोगों से मैं भी मिली हूँ और अन्य लोगों से भी मिल रहा है, उन्होंने अपनी रणनीति बना ली है। कहीं आपका वही हाल ना हो जाए जो उत्तर प्रदेश में हुआ था, क्योंकि लोग बड़ाई तो ओवैसी साहब की खूब करते थे, उनके भाषण लोगों को रटे हुए थे, लेकिन जब पूछो कि वोट किसको दोगे तो वो कहते थे कि समाजवादी पार्टी को देंगे, क्योंकि जो बीजेपी को हराएगा उसको हम वोट देंगे। यही हाल आपका यहाँ पर भी होने वाला है। क्या मैं सही नहीं कह रही हूँ हसन साहब? अंजना जी, पहली बार तो 2014 के बाद हम तेलंगाना से बाहर चुनाव आके लड़, तब तो बीजेपी को भी चुनाव केरला में, तमिलनाडु में नहीं लड़ना चाहिए, तेलंगाना में नहीं लड़ना चाहिए, आंध्रा में नहीं लड़ना चाहिए, सिक्किम में नहीं लड़ना चाहिए। बीजेपी वहां पे कुछ नहीं रहती है, कोशिश करना हमारा काम है। गुजरात में 27 साल से भाजपा की सरकार है, हम एक अल्टरनेटिव की आदत की बात कर रहे हैं। हम वहां पे मजलूमों के साथ खड़े, हम चाहते हैं कि वहां के अकलियतों को, वहां के लोगों, दलितों को, वहां के आदिवासी बिरादरी को एक इंसाफ मिले, इसलिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जा रहे हैं। आप ही देखिए, वो तो मेरा लीडर की इतनी मकबूलियत है कि हर जगह चर्चा में रहते हैं, क्योंकि आपको लगता ही है कि उनकी डिग्री भी दुनिया के सामने बैरिस्टर है। हमारे पास कोई डिग्री फेक नहीं है, न छुपाने की जरूरत पड़ती है, और हर मामले में मेरा लीडर परफेक्ट है, इसलिए चर्चा होती है। और भारतीय निर्वाचन आयोग में हम भी रजिस्टर्ड है, जैसे बसपा है, जैसे सपा है, जैसे राष्ट्रीय जनता दल है, जैसे एनसीपी है, सब कोशिश करती है, उसी तरह हम भी कोशिश कर रहे हैं। हमने बिहार में फतेह हासिल की, उत्तर प्रदेश में कोशिश की, इंशाल्लाह आगे जीतेंगे। हमने बंगाल में, झारखंड में, तेलंगाना में, हर जगह, महाराष्ट्र में कोशिश की। हमने 25 साल के एमपी को महाराष्ट्र में चुनाव में हरा दिया। आपने देखा कि शिवसेना और भाजपा के एमपी थे। कोशिश करना हमारा काम है, कामयाबी देना जनता के हाथ में है और अल्लाह के हाथ में। हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। और आपने देखा कि मोरबी पे मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं कि जो बेचारा ऑपरेटर सब गिरफ्तार हो रहा है, बड़े बड़े जो थे, जो माफिया लोग, उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे हैं। 27 साल से गुजरात है, लेकिन जाके देखिए आदिवासियों की जमीन किस तरह कब्जा की जा रही है। जाके कच्छ में देखिए, जाके ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी नहीं है, मछुआरों की क्या समस्या है, जाकर देखिए। मोदी जी को प्रधानमंत्री से ज्यादा प्रचार मंत्री है, उनको प्रचार में ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए वो दिन भर में 2-4 बार परिधान नहीं बदले और प्रचार नहीं करे तो उनको नींद नहीं आएगी। प्रधानमंत्री को महंगाई पे कुछ बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री को रोजगार पे कुछ बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री को पेट्रोल डीजल ओवैसी साहब प्रचार करे तो कोई बात नहीं, तब वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री प्रचार करें तो वो प्रचार मंत्री बन गए। आपने देखा वहां के चीफ मिनिस्टर को किस तरीके से गाड़ी से चढ़ नहीं पा रहे हैं, पीछे पीछे दौड़ रहे हैं चीफ मिनिस्टर। आपने देखा अभी कुछ दिन पहले कि प्रधानमंत्री इतना मगन है कि वहां के स्टेट का चीफ मिनिस्टर जो है उसको पीछे गाड़ी में बैठ नहीं पा रहा है, और प्रधानमंत्री अपने प्रचार में मगन है। ये दुनिया जानती है, बिहार में भी प्रधानमंत्री हारे चुनाव, ऐसा थोड़ी है कि ओवैसी साहब की पार्टी को भूपेंद्र पटेल के सम्मान की, अब आप लोग को भूपेंद्र पटेल की चिंता होने लगी है। कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, भूपेंद्र पटेल की चिंता होने लगी है, क्या सेटिंग है उनसे? अंजना जी, वो संवैधानिक पद, एक चीफ मिनिस्टर का सम्मान। प्रधानमंत्री हर जगह यही सब करते हैं। आलोक जी, मैं लौट रही हूँ। आलोक जी, वो कह रहे हैं कि AIMIM कोशिश कर रही है। ठीक है सर, ठीक है, मैं लौट रही हूँ। आलोक जी वो कह रहे हैं AIMIM कोशिश कर रही है, हर पार्टी को ये अधिकार है कि वो कोशिश करे। ऐसा ही उन्होंने महाराष्ट्र में, बिहार में, कई जगहों पर किया, हालांकि बाद में इनके विधायक वहां से फिसल पड़े हाथ से, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। फिर इनको बी टीम कहना, उनको कहना साठगांठ बीजेपी से कर ली है, बीजेपी को लग रहा है हार रही है, इन बातों में कहाँ दम है? देखिए, उसमें दम इसलिए है अंजना जी, बिहार के अंदर लगभग 15 सीटें
एमआईएम ने जहां पर मुस्लिम बाहुल्य था या एक जाति एक धर्म के लोग थे वहां पर उतारे, और वो जहां पर परंपरागत वोट बैंक जो महागठबंधन का था वहां पर था, और हम लगभग 15 सीटें उस वजह से हारे, उसमें से 5 ये लोग जीत गए। वो एक अलग बात है कि उसमें से फिर मैक्सिमम लोग वापस महागठबंधन के एक दल के साथ मिल गए। अभी बिहार में अभी बाई इलेक्शन हुआ था, 15 दिन नहीं हुए जुम्मे 12,000 वोट इनका कैंडिडेट ले गया, हम 2,000 वोट से हार गए। तो सीधा सीधा देखिए, अधिकार सबको है, आदिल हसन भाई की पार्टी को पूरा अधिकार है कि आप जाएं और चुनाव लड़ें, लेकिन आप जीत क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं। मुझे याद है 2022 का चुनाव था फरवरी में, यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर इनके नेता ने तुरंत एकदम कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को मैं चैलेंज करता हूं, और उधर से चैलेंज स्वीकार हुआ। मुझे लगता है कि मिलीजुली कुश्ती है। अब ये 12 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर 13 में नॉमिनेशन था, एक हमारे में पहले ही कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हो गया जो इनका एक कैंडिडेट था, और 12 में से भी 5 पे हमने ऑब्जेक्शन लगाया था। इलेक्शन कमीशन से बाद में देखेंगे, इनके 2 प्रपोजर थे, हमारे पास वीडियो भी हमने दी, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि नहीं साहब ये तो 10 प्रपोजर थे, वो रातों रात पूरे हुए हैं, बीजेपी ने करवाए हैं। क्या हुआ वो इलेक्शन के बाद देखेंगे हम लोग क्या कर सकते हैं लीगल वे में उसमें, लेकिन हमारा ऑब्जेक्शन आज भी स्टैंड कर रहा है। जब इतनी मदद बीजेपी कर रही है कि आम आदमी पार्टी के कमलम से टिकट आ रहे हैं, हवाई जहाज में पैसा राजकोट से जाता है, इसी तरह से ये लोग तमाम जो बयान दे रहे हैं, पूरी तरह से ये लोग बी और सी टीम का काम कर रहे हैं। जहां जहां कांग्रेस की सरकार आनी होती है वहां वहां पर ये पहुंचकर चुनाव लड़ना शुरू करते हैं। हिमाचल से क्यों बैकआउट करके पंजाब मॉडल जो है। एक जवाब दीजिए। ठीक है पंजाब मॉडल वाला अभी कोई बैठा नहीं है यहाँ पे, इसलिए हसन साहब आप जवाब दीजिए, आप पर जो आरोप लगा रहे हैं। अंजना जी दिल्ली में 2014 हारे, 15 हारे, 19 हारे, फिर 2000 फिर विधानसभा हारे, तो क्यों कांग्रेस पार्टी 20 में चुनाव लड़ी? तेलंगाना में 0 सीट, आंध्र प्रदेश में कांग्रेस की 0 सीट, आपका सिक्किम में 0 सीट। कांग्रेस किस आधार पे चुनाव वहां लड़ती है? आप जाके बिहार में जो 18 सीट की बात कर रहे हैं, 5 सीट पे एमआईएम जीती, 12 सीट पे महागठबंधन जीता है। इनको जानकारी नहीं है, और जब इनका एमएलए टूट जाता है तो इनको बहुत पेट में दर्द होता है। इनके ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में सरकार बना लिए तो इनको बहुत दिक्कत हुआ, कर्नाटका में इनका एमएलए टूट जाता है तो बहुत दिक्कत होता है। इनकी बेटी है, बढ़ सकती है, 403 सीट पे जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े और 0 सीट आई, तब क्या हुआ इनका प्रियंका गांधी का वादा? आप ये जो इल्जाम लगाते हैं, जब यूपीए 1 और यूपीए 2 में हम थे तब हम क्या थे? जब जाकर न्यूक्लियर डील पर जगन से हमने बात की तब हम क्या थे? जब रोसैया की, किरण कुमार रेड्डी की और वाईएसआर रेड्डी की सरकार जब हमने मदद की तब हम क्या थे? यूपीए 1 और यूपीए 2 में हम जब बगल में बैठते थे हम क्या थे? समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ती है, इनकी हिम्मत नहीं है बोलने की। राष्ट्रीय जनता दल बंगाल में, झारखंड में और उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ती है, इनकी हिम्मत नहीं है बोलने की। बसपा पूरे हिंदुस्तान में चुनाव लड़ती है, इनकी हिम्मत नहीं है। एमआईएम एक अकलियतों की बात करती है तो इनको पेट में दर्द होता है। हम सीमांचल की लड़ाई लड़ते हैं तो इनको दिक्कत क्या है? 17 साल से गोपालगंज की सीट भाजपा के हाथों में थी, इनको जानकारी नहीं है। आसिफ गफूर कांग्रेस के कैंडिडेट 3रे पोजीशन पर थे और वो चुनाव जीत नहीं पाए। साधु यादव, लालू जी के अपने साला, तेजस्वी यादव के अपने मामा चुनाव लड़ रहे थे और हराने का काम किया। इनकी हिम्मत नहीं है बोलने की।